माँ मैं घर आ रही हूँ, अब और नहीं रह सकती यहाँ। क्या बेबसी है ये, क्या मजबूर। आ गए आप? लो जी चाय पी लीजिए। आज तो आपकी सैलरी आ गई होगी। हाँ, और इस महीने का ओवर टाइम 12,000 रुपए और मिला है। सच में? अब तो मेरी शॉपिंग पक्की है। अब तो मेरी शॉपिंग के 10,000 रुपए दे ही दीजिए, काफी दिनों से मांग रही थी। दे तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी सर? यदि तुम हफ्ते में मेरी माँ से एक बार फोन पर बात कर लिया करो तो उनको अच्छा लगेगा। बस मैं तुमसे यही चाहता हूँ। हम पास ठीक है। फिर भी कितनी है दूरी। हेलो, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हो? आज पहली तारीख है, सैलरी आई है, इसीलिए गुड़िया फोन करके पैसे मंगवाना चाहती है। मैं इस बार एक पैसा भी नहीं लेने दूंगी इसको। बेटा थोड़ी मदद चाहिए, एक काम था। बोलिए माँ, क्या हुआ? बेटा इस महीने 5,000 रुपए मिल सकते हैं क्या? माँ को 5,000 रुपए की जरूरत है, दे दूं क्या? मुझे पता था पैसों के लिए ही फोन किया है। बोल दो उन्हें कि अभी सैलरी नहीं आई है, भला टल जाएगी। झूठ क्यों बोल रही हो? सैलरी तो आ चुकी है। जब मैंने तुमसे 15,000 रुपए मांगे, जब तुमने 2 महीने तक बहाने बनाए थे और आज माँ का फोन आ गया तो तुम तुरंत पैसे देने के लिए तैयार हो गए। वाह जी वाह, कह दो उनसे कि अभी सैलरी नहीं आई है। माँ, अभी सैलरी आने में थोड़ा टाइम है, बाद में भिजवा दूंगा। बेटा कैसे भी करके भिजवा दो, हॉस्पिटल में इलाज के लिए चाहिए। सुनो, शायद वो बीमार है, हॉस्पिटल में इलाज के लिए चाहिए होंगे। मना मत करो प्लीज, देने दो। अच्छा तो कह दो उनसे सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा ले। जरूरी है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाना? हमारे सर पे पहले से ही इतना बोझ है और ऊपर से ये पैसों के लिए फोन कर रही है। मुझे माफ करना माँ, इस महीने नहीं हो पाएगा, आप सरकारी अस्पताल में ही इलाज करवा लो। बेटा सरकारी अस्पताल में इलाज ठीक से नहीं होता और यहाँ मरीज पर ध्यान भी नहीं देते। अगर 5,000 नहीं हो पाए तो कम से कम 2,000 तो भिजवा देना। बस 2,000 देने दो, बेचारी बीमार है, मना मत करो। उप्स, ये बुढ़िया, ठीक है दे दो, मगर 2,000 ही देना। हम पास है। ठीक है माँ, मैं आपको तुरंत 2,000 रुपए भिजवाता हूँ। समझ नहीं आता इस बुढ़िया से कब पीछा छूटेगा। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मुझे? हाँ तुम्हें, वो बेचारी बीमार है इसलिए पैसे मांग रही थी, क्या तुम्हें उसकी जरा भी फिक्र नहीं है? उनकी तो आपको बहुत फिक्र है, लेकिन मेरी नहीं। मैंने आपसे पैसे मांगे तो आप बहाने बनाते रहे और माँ ने एक बार फोन किया तो आप पैसे देने के लिए तैयार हो गए। वाह जी वाह। बहाने नहीं बना रहा था, कंपनी ने पिछले 2 महीने से सैलरी रोक रखी थी, अब एक साथ दिए, आज पैसे हैं इसलिए दे रहा था, लेकिन तुम और तुम्हारी घटिया सोच, छी। जिस्म तू जान में। चलो जी खाना टेबल पर लगा दिया है, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। तेरी पहचान में मिलके लो जी चाय। ना मिले, ये है कैसा भरम, ये है तेरे करम। सुनते हो जी, कहीं आज फिर से ऑफिस लंच ले जाना मत भूल जाना। सुनते हो क्या? कहाँ गए? कभी खुशी कभी गम, अरे यहाँ भी नहीं है, तो कहाँ गए? ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी। तो आज ये फिर अपना लंच लेकर ऑफिस नहीं गए। लगता है कुछ ज्यादा ही भाव खा रहे हैं। 2 दिन जाकर अपनी माँ के रहूंगी ना तो इनकी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। एक बार माँ के जाने से पहले माँ को फोन कर लेती हूँ। हेलो माँ, मैं घर आ रही हूँ, अब और नहीं रह सकती यहाँ। क्यों, क्या हुआ बेटी? सब ठीक तो है? कुछ नहीं माँ, बस मन भारी है। अच्छा हुआ बेटा जो तूने फोन किया, मैं भी तुझसे बात करना चाहती थी। तेरा पति तो बहुत नेक है। क्यों माँ? कुछ दिन पहले मैंने तेरे पति से दवाई के लिए 5,000 रुपए मांगे थे। उन्होंने कहा सैलरी नहीं आई है माँ, पर 2,000 रुपए देने के लिए कह रहे थे, लेकिन अगले ही दिन मुझे फोन किया और 7,000 रुपए भिजवाए और कहा 5,000 रुपए अपनी दवाई के लिए रख लेना, 2,000 खर्चे के लिए, और कम पड़े तो फोन कर देना, मैं और भिजवा दूंगा। बेटा तेरे जैसा पति और मेरे जैसा दामाद हर किसी को नहीं मिलता, वरना बच्चे अपने सगे माँ बाप को पैसे नहीं देते। मैं तो फिर भी उसकी सासू माँ थी। भगवान करे तुम दोनों हमेशा साथ रहो और खुश रहो।
माँ आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। वो फोन करने वाली उनकी माँ नहीं थी, बल्कि मेरी अपनी माँ थी। हे भगवान, वो कितने समझदार थे और मैं कितनी ना समझ थी। अब मैं अपने रिश्ते को और ज्यादा खराब होने नहीं दूंगी। अरे आ गया, चलो हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। आज ये सब किस खुशी में? खुशी नहीं, माफी है। आज ये खाना मैंने सिर्फ आपके लिए नहीं बनाया, बल्कि अपने अफसोस को पिघलाने के लिए बनाया है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जिसने मदद मांगी थी, मैंने सोचा वो आपकी माँ है और मैंने मना कर दिया था, लेकिन मुझे आज पता चला वो कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी माँ थी। आपने मेरी माँ के लिए वो सब किया जो शायद कोई नहीं कर पाता। मैंने आपको और आपकी माँ को अनजाने में कठोर शब्द कह दिए थे। मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। गलती तो हम सबसे होती है, लेकिन उसे मान लेना सबसे बड़ी जीत होती है। रिश्ते पैसों से नहीं, समझ, भरोसे और त्याग से चलते हैं। और जिसने अपने दिल से माफी मांग ली, वो सबसे सच्चा इंसान होता है। अब तुम इस बात को यहीं खत्म कर दो, क्योंकि जहाँ माफी होती है वहीं प्यार जिंदा रहता है। एक बात बताइए, आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे कि फोन मेरी माँ का था? बताया तो था, कहा था तुमसे कि माँ का फोन आया है। मैं तुम्हारी माँ को अपनी माँ ही समझता हूँ। अरे ये तीसरी प्लेट किस लिए? हम तो दो ही है ना। जब आप अपनी सासू माँ के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या मैं अपनी सासू माँ को अपने साथ नहीं रख सकती? देखो गांव से कौन आया है। माँ जी चाहता है गले से लगा माँ, पलकों माँ अब आप कहीं नहीं जाओगी। नजर में छुपा हाँ माँ अब कहीं नहीं जाएगी, वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। रो रहा मेरा